Hello everyone. Our topic is lime. So first of all, what is the lime? So lime is one of man's oldest and most vital chemical. The ancient Roman used lime in buildings and roads construction usage which continue to the present day. From earliest time, lime has been made by heating limestone को ही कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं टू हाई टेम्परेचर. दिस प्रोसेस नॉन एज कैल्सिनिंग एंड रिजल्ट इन क्यूक्लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड. Next is the hydrated lime या calcium hydroxide is produced by reacting quicklime with sufficient water to form a dry about powder. देखो क्या लिखा हुआ है. लाइम होता है क्या है. लाइम जनरली क्या होता है. लाइम फ्रीली अवस्था में नहीं मिलता अर्थ पे. ये लाइम स्टोन एक फॉर्म में मिलता है तरह तरह की. तो हम उसको क्या करते हैं, हम इसको कैल्सिनेटिंग करते हैं. कैल्सिनेटिंग मतलब क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं हम इसको कितने टेम्परेचर पे, अप्रॉक्सीमेट 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं लाइम स्टोन को. तो लाइम स्टोन को जब हीट करते हैं तब लाइम बनता है. ठीक है. तो अब लाइम स्टोन होता है, एक्चुअली क्या होता है, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है. उसकी हमने क्या की, कैल्सिनिंग की कितने कैल्सिनिंग का मतलब हीट करना. हीट कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, हमने किया 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने उसकी क्या की, कैल्सिनिंग की. तो उससे हमें जो मिलेगा उसे बोलते हैं हम क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड CaO. अब होता क्या है, जो ये CaO होता है ना, ये वाटर से रिएक्ट करने की, वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा CaO, तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस. तो जो CaOH का होल ट्वाइस बनता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम या स्लैकिंग लाइम या मिल्क ऑफ लाइम. क्लियर हुआ. अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइम अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 712 1973 के सामने हम 1973 के हिसाब से हमने इसे कुछ क्लास में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट क्लास ए में आता है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम एंड क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम, क्लास सी में फैट लाइम, क्लास डी में मैग्नीशियम या डोलोमाइट लाइम एंड क्लास ई में कंकर लाइम एंड क्लास एफ में सिलीसियस डोलोमाइट लाइम. इनमें फ़र्क क्या होता है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम. होता क्या है, हाइड्रोलिक लाइम में इम्प्योरिटीज के हिसाब से हमने हाइड्रोलिक लाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेविली हाइड्रोलिक लाइम और मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम और एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम. किसके हिसाब से करते हैं हम इसमें, इम्प्योरिटीज के हिसाब से. इसे हम आगे पढ़ेंगे. तो इस लाइम को कहाँ यूज लिया जाता है, स्ट्रक्चरल वर्क सच एज आर्चेज डोम, इनमें यूज लिया जाता है. सेमी हाइड्रोलिक लाइम या मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम ये कहाँ यूज आता है, जनरली कंस्ट्रक्शन मेसनरी में यूज आता है. क्लास सी फैट लाइम कहाँ यूज लेते हैं जनरली, हम फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग या मेसनरी मोर्टार में विद एडिशन ऑफ फोजोलानिक मटेरियल. ठीक है. क्योंकि फोजोलानिक मटेरियल क्यों मिलाते हैं, क्योंकि फैट लाइम में क्या होता है, फैट लाइम में हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो जिससे क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है. क्लास डी होता है मैग्नीशियम या डोलोमाइट लाइम. डोलोमाइट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिक्स होके जो बनता है उसे बोलते हैं डोलोमाइट लाइम. तो इसे कहाँ यूज लेते हैं, फिनिशिंग प्लास्टरिंग में जो फिनिशिंग कोट करते हैं उसमें या वाइट वॉशिंग में हम इसको यूज लेते हैं. क्लास सी कंकर लाइम जनरली जो हाइड्रोलिक लाइम होता है वो कंकर लाइम की कैल्सिनेशन से ही मिलता है. तो इसमें क्या होता है, इसका कहाँ यूज आता है, देखो प्रोड्यूस बाय बर्निंग लाइम नोड्यूल्स फाउंड इन सॉइल लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल कंटेन सिलिका, इट कैन यूज इन मेसनरी मोर्टार. तो इससे हाइड्रोलिक लाइम मिलता है, तो इसे मेसनरी मोर्टार में यूज ले सकते हैं. दूसरा, ये ब्लैक कॉटन सॉइल में प्रेजेंट होता है. एक्चुअली ब्लैक कॉटन सॉइल होती है जिसमें मॉन्ट मोरेलोनाइट प्रेजेंट होता है, उसमें मिलता है. क्लास एफ क्या है, सिलीसियस डोलोमाइट लाइम, एक मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा था क्लास डी वाले में, क्लास एफ वाले में सिलिका कंटेंट ज़्यादा है. तो ये कहाँ यूज आता है, इट इज़ यूज जनरली फॉर अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर.
उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम कि लाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, लाइम इजिली वर्केबल होती है, इट हैज़ गुड प्लास्टिक प्रॉपर्टी, उसमें प्लास्टिसिटी अच्छी होती है, इट कैन विदस्टैंड मॉइस्चर वेल, मॉइस्चर को अटेंड या गेन करके रखती है, इट इम्पार्ट सफिशियंट स्ट्रेंथ टू द मेसनरी व्हेन यूज इन मोर्टार। अगर हम इसे लाइम को मोर्टार के साथ यूज लें, मोर्टार के मोर्टार के रूप में यूज लें तो मेसनरी में सफिशियंट स्ट्रेंथ देती है। इसलिए पुराने ज़माने में जो घर थे वो लाइम मोर्टार से ही बनाए जाते थे, क्योंकि लाइम सस्ता भी पड़ता है, इस्ट स्टीफन क्वाइट इजिली इन शॉर्ट टाइम स्पान, और ये शॉर्ट टाइम में ही क्या करती है, इजिली स्टिफ हो जाती है, सेट हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज masonry in lime mortar is more durable because of its comparatively low shrinkage on drying, because of its comparatively low shrinkage on drying। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइम की क्या होती है, लाइम को अगर हम ड्राई करेंगे तो ये क्या होती है, इसमें लो श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज ज़्यादा नहीं होता, श्रिंकेज कम होता है, इसलिए ये क्या है, मोर ड्यूरेबल है। ये क्या है, ड्यूरेबल है, ठीक है, इसलिए क्या है, ड्यूरेबल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम में फैट लाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम हम क्या क्या पढ़ते हैं, फैट लाइम, देन हाइड्रोलिक लाइम, देन पुअर लाइम। अब हम इनमें से तीनों में से एक एक को पढ़ेंगे, इन तीनों को। अब हम इनमें से एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फैट लाइम। फैट लाइम क्या होता है, देखो फैट लाइम होता है, फैट लाइम में क्या होता है, फैट लाइम को किस नाम से भी जाना जाता है, प्योर लाइम भी बोला जाता है इसे, रिच लाइम भी बोला जाता है, और वाइट लाइम भी इसे बोला जाता है। क्या क्या, प्योर लाइम, रिच लाइम और वाइट लाइम इसको बोला जाता है। फैट लाइम में क्या होता है, फैट लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइमस्टोन विच कंटेन अबाउट 95% कैल्शियम ऑक्साइड एंड अबाउट 5% अदर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होता है, फैट लाइम में जो लाइम होता है, CaO होता है, वो कितना होता है, ग्रेटर देन 95%, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो कितना होता है, लेस देन 5%। When limestone containing mostly calcium carbonate CaCO3 is burned in atmosphere, then CO2 is driven out, leaving only calcium oxide known as quicklime, and fat lime is often slacking quicklime। क्विकलाइम होता है क्या है, CaCO3 फॉर्म में होता है लाइमस्टोन। अब हम इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, हीट करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं इसका, तो होता क्या है, इसमें से जो CO2 होता है वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा, तो CaO बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो Ca होता है वो क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करने की हाई एफिनिटी होती है। अब जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, स्लैकिंग लाइम बनाएगा, जिसे CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं, इसे ही फैट लाइम बोलते हैं। और इसको फैट लाइम को कहाँ का यूज लेते हैं, एक्चुअली होता है क्या है, इसमें इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज में क्या होता है, जनरली क्ले होता है और सोल्यूबल सिलिकेट होते हैं, MgCO3 होता है, सल्फेट होता है। जो इसमें क्ले जो इम्प्योरिटीज होती है ये क्या करती है, लाइम में हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी को लाती है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोलिसिटी। तो हाइड्रोलिसिटी होता है क्या है, हाइड्रोलिसिटी लाइम की ब्रो प्रॉपर्टी है जो अंडर वाटर स्ट्रेंथ को डेवलप कर देती है। इसमें स्ट्रेंथ की कैपेसिटी होती है। तो अब फैट लाइम में इम्प्योरिटीज का कंटेंट लेस देन 5% है, तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो हम इसे फैट लाइम को वहाँ यूज लेते हैं जहाँ पे हमें कम स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जैसे प्लास्टरिंग में, वाइट वॉशिंग वर्क में यूज लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम को क्या नाम से जाना जाता है, इसे वाटर लाइम भी बोला जाता है। किसको, हाइड्रोलिक लाइम को। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑफ्टन फ्रॉम लाइमस्टोन विच कंटेन अबाउट 5% to 30% इम्प्योरिटीज। होता क्या है, हाइड्रोलिक लाइम में जो लाइम कंटेंट होता है वो ग्रेटर देन 70% होता है, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो लेस देन 30% होती है।
तो ये 5% से 30% के बीच में क्या होती है, इम्प्योरिटीज वेरी करती है। किसमें, हाइड्रोलिक लाइम में। जो इम्प्योरिटीज ये 5 से 30% वेरी करती है, तो इसके हिसाब से हमने हाइड्रोलिक लाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किस किस में, हेविली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम और एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। अगर इम्प्योरिटीज 5 से 10% हो तो उसे हम बोलते हैं हेविली हाइड्रोलिक लाइम। अगर इम्प्योरिटीज 10 से 20% हो तो उसे हम मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। अगर इम्प्योरिटीज 20% से 30% हो तो उसे हम एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। अब होता क्या है, इसमें इम्प्योरिटीज़ है, मैंने आपको बताया था इम्प्योरिटीज़ क्या करती है, हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी लाती है, सेटिंग प्रॉपर्टी लाती है, स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। तो इसे हम क्या करते हैं, एज ए मोर्टार यूज लेते हैं, थिक वॉल एंड प्लास्टर वर्क में भी यूज ले लेते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं पुअर लाइम। पुअर लाइम को लीन लाइम या इम्प्योर लाइम भी बोलते हैं। इसे इम्प्योर लाइम से ही हम प्राप्त करते हैं। अब होता क्या है, प्योर लाइम में होता क्या है, जो लाइम कंटेंट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट होता है, वो लेस देन होता है 70%, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो कितनी होती है, ग्रेटर देन 30% होती है। अब इम्प्योरिटीज इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज ज़्यादा है तो दिस लाइम हार्ड होती है बट सेट वेरी वीक स्लोली। पर जो सेट होती है इसमें वो बहुत स्लोली होती है, क्योंकि इसमें क्ले का कंटेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। दिस लाइम फॉर्म्स वेरी वीक मोर्टार, हैंस यूज फॉर इंफीरियर वर्क ओनली। जनरली इसे सब स्ट्रक्चर में हम यूज लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो हम लाइम यूज लेते हैं उसके फील्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो हम 3 टेस्ट जनरली पढ़ेंगे, विजुअली एग्जामिनेशन टेस्ट, वॉल टेस्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। हम 3 टेस्ट पढ़ते हैं। तो विजुअल एग्जामिनेशन टेस्ट क्या होता है, इसमें कैसे क्या होता है, दिस टेस्ट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द कलर ऑफ लाइम विच मे बी प्योर वाइट या वाइट या डर्टी वाइट। इसमें क्या करते हैं, हम लाइम का कलर देख के पता करते हैं कि ये लाइम किस टाइप का है। अगर कलर मिल्की वाइट है तो उसे हम बोलते हैं फैट या प्योर लाइम, मतलब जो प्योर लाइम होता है वो प्योरली वाइट होता है, इसलिए हम इसे वाइट वॉशिंग में यूज लेते हैं। अगर कलर डर्टी वाइट है, हाइड्रोलिक लाइम होता है। और हाइड्रोलिक लाइम को हम किस में यूज लेते हैं, जनरली मेसनरी में यूज लेते हैं, स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी में यूज लेते हैं। इफ़ लाइम अवेलेबल कंसिस्ट ऑफ लम्प्स, अगर लम्प्स के रूप में लाइम अवेलेबल है तो वो अनबर्न्ट लाइम भी हो सकता है और क्यूक लाइम भी हो सकता है, ठीक है, अनबर्न्ट लाइम होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं वॉल टेस्ट। वॉल टेस्ट में क्या करते हैं हम, वॉल ऑफ एक्स साइज आर मेड विद स्टीफ लाइम पेस्ट फॉर्म बाय एडिंग एनफ वाटर इन लाइम। हम लाइम में वाटर को ऐड करते हुए क्या बनाते हैं, एक्स साइज में वॉल बना लेते हैं लाइम की। फिर क्या करते हैं हम, इस वॉल को, दीज वॉल आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर 6 आवर आफ्टर विच प्लेस दैम इन बेसिन ऑफ वाटर। हम क्या करते हैं, 6 आवर के लिए अनडिस्टर्बली में इसको छोड़ देते हैं कहीं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको बेसिन वाटर में प्लेस कर देते हैं आफ्टर 6 आवर। अगर ये क्लास सी लाइम है तो देयर आर साइन ऑफ स्लो एक्सपेंशन एंड स्लो डिसइंटीग्रेशन विद इन मिनट। अगर ये क्लास सी लाइम है तो इसमें क्या होता है, स्लो एक्सपेंशन, थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी, और स्लो डिसइंटीग्रेट विद इन मिनट, कुछ टाइम में धीरे धीरे क्या होगी, डिसइंटीग्रेट भी होने लगेगी। हाउ एवर वेरी लिटिल या नो एक्सपेंशन एंड न्यूमरस क्रैक इंडिकेट क्लास बी लाइम। और क्लास बी में क्या होता है, नो एक्सपेंशन नहीं होता, और वेरी लिटिल, इसमें क्या क्रैक्स दिखाई देते हैं, तो दिखाई नहीं देंगे, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम हमें क्या क्रैक्स डेवलप दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट क्या होता है, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑफ क्लासीफाई द लाइम एंड आल्सो टू असेस द लाइम कंटेंट। इसमें क्या करते हैं, हम लाइम को क्लासीफाई करते हैं और साथ में लाइम कंटेंट भी पता लग जाता है इसमें। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर लाइम इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या करते हैं, जो लाइम है उसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, उसका थोड़ा सा अमाउंट हम किस में, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, एंड द लेवल ऑफ लाइम इज नोटेड आफ्टर एडिंग वाटर टू इट। फिर हम इसमें क्या करते हैं, वाटर को ऐड करके
कुछ वाटर को ऐड करके इसके जो लाइम का लेवल है उसको हम नोट कर लेते हैं। द ट्यूब इज स्टीरियर विद ग्लास रोड। अब इस ट्यूब को ग्लास रोड से क्या कर देते हैं, स्टीरियर करते हैं और 24 आवर के लिए इसको रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 24 आवर के बाद हमने क्या किया, इसको रख दिया। तो हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये वाला एक्सेसिव एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है, उसमें बदबू आने लग जाती है। इंडिकेट, अगर उसमें एक्सेसिव एफरवेसेंस आ रही है, इंडिकेट दैट द लाइम हैज हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब क्या है, उसमें हाई परसेंटेज ऑफ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। द रेजिड्यू लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब इंडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। होता है क्या, उसमें हम 24 आवर के लिए रख देंगे तो उसमें कुछ स्मेल आने लगेगी। उस स्मेल से क्या होगा, अगर ज़्यादा स्मेल आ रही है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट उतना ही ज़्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट उतना ही ज़्यादा। और बॉटम में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है, तो उससे पता लग जाता है कि इसमें इम्प्योरिटीज का कंटेंट कितना है। अगर इम्प्योरिटीज ठीक ठाक है, मीडियम रेंज में, तो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी का भी हमें पता लग जाता है। इफ थिक जेल इज फॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब, अगर थिक जेल फॉर्म हो रहा है विच वुड नॉट फ्लो आउट, और वो फ्लो नहीं हो रहा है इवन बाई टर्निंग द टेस्ट ट्यूब अपसाइड एंड डाउन। अगर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में थिक जेल फॉर्म हो रहा है और वो फ्लो भी नहीं कर रहा है, अगर हम टेस्ट ट्यूब को अप करें या डाउन करें तो वो क्लास ए लाइम को दिखाता है। इफ़ द जेल फॉर्म इज नॉट वेरी थिक, अगर जेल इतना थिक नहीं है, टेंड्स टू फ्लो आउट ऑफ टिल्टिंग द ट्यूब, अगर हम ट्यूब को टिल्ट करें तो फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, तो एक क्लास बी लाइम दिखाता है। इफ़ देयर इज नो जेल फॉर्मेशन, अगर उसमें जेल बनता ही नहीं है, नॉर्मल वाटर फॉर्म में ही रहता है, तो वो क्लास सी लाइम को दिखाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट, एसिड टेस्ट सबको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट सबको पता लगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लाइम कहाँ कहाँ यूज आता है। तो फर्स्ट, लाइम कहाँ कहाँ यूज आता है, लाइम इट कैन बी यूज एज ए बाइंडिंग मटेरियल इन मोर्टार। लाइम मोर्टार में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज आता है। सेकेंड, क्रश लाइम इज यूज इन द फॉर्म एन एग्रीगेट। जो क्रश्ड लाइम होता है, इट इज़ यूज इन द फॉर्म एग्रीगेट। एग्रीगेट की फॉर्म में भी हम यूज ले सकते हैं, और ये अनबर्न फॉर्म में हो रहा है, अनबर्न फॉर्म में होता है जनरली। इट इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग, लाइम प्लास्टरिंग के लिए भी यूज आती है। इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग में भी हम यूज लेते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन मैनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज ए फ्लक्सिंग मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से फ्लक्स मटेरियल के रूप में भी लाइम को हम यूज लेते हैं। इट फाइंड यूज इन मेसनरी वर्क इन द फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन। मेसनरी वर्क में भी यूज आता है। मेसनरी वर्क में हम क्या करते हैं कि लाइम स्टोन की फॉर्म में इसको यूज लेते हैं, और मोर्टार बना के हम यूज लेते हैं मेसनरी वर्क में। स्टोन मेसनरी में, ब्रिक मेसनरी में भी हम क्या करते हैं, लाइम को यूज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज एज सॉइल स्टेबलाइजेशन। अगर सॉइल की प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है, सॉइल की प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है, प्रॉपर स्टेबल नहीं है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम सॉइल में लाइम को मिक्स करके, सॉइल में लाइम को मिक्स करके हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। उसकी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। इट इज़ यूज फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। होता है क्या है, अगर सॉइल कंटेंट में, अगर सॉइल कंटेंट एसिडिटी, अगर सॉइल कंटेंट में एसिडिटी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन मिला के उसकी एसिडिटी को क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं। तो इसे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी यूज लिया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट वर्क। वाटर प्यूरिफिकेशन, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में भी हम लाइम का यूज लेते हैं। सीवेज को प्यूरिफाई करने के लिए लाइम का यूज कहाँ आता है, पीएच को बढ़ाने के लिए। सीमेंट एंड लाइम कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन टू सेव ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सीमेंट।
सीमेंट और लाइम कहाँ यूज आता है? कॉम्बिनेशन टू सेव सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीमेंट। सीमेंट कॉस्टली आती है तो सीमेंट के परसेंटेज को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम सीमेंट मोर्टार में लाइम का कंटेंट बढ़ा देते हैं। इट समटाइम फाइंड यूज इन पेंट आल्सो। लाइम एज ए बेस की तरह काम करता है, तो इसे हम पेंट की तरह भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको यूज ले सकते हैं, किसको? लाइम को। ओके।